प्रिय प्रतियोगी साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आज देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है विसर्ग संधि। संधि में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, एक कठिन और दुरूह टॉपिक माना जाता है। तो आइए इसे आसानी से और सरलता से सीखते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग जो है, इसका मेल, विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो अथवा व्यंजन से हो। विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होने पर उत्पन्न परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो है विसर्ग का मेल होगा। विसर्ग आप देखते हैं, ये विसर्ग है, इसका मेल किसी स्वर से हो अथवा व्यंजन से हो तो विसर्ग संधि होती है। अब आइए पहला नियम इसका देखते हैं कि यदि विसर्ग से पूर्व आ, विसर्ग के पहले क्या हो? आ, जैसे मनाह, तो विसर्ग के पहले आ है। मानाह को हम लिख सकते हैं म प्लस आ प्लस न प्लस आ और प्लस विसर्ग अह, मनाह और प्लस योग। तो विसर्ग के पहले क्या है यहाँ पर? आ। तो कह रहा है यदि विसर्ग से पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो अथवा या रा ला वा, या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। यह विसर्ग के संबंध में पहला नियम है जिसे हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। ठीक, समझ में आया? जैसे ये है मनाह प्लस योग, तो क्या हो जाएगा? मनो योग। पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ विसर्ग गायब हो गया और मनाह, जो मन के बाद अह विसर्ग था, उसके स्थान पर ओ की मात्रा हो गई है। क्या हो गई है? ओ की मात्रा। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, ये मात्रा बढ़ जाती है और विसर्ग गायब हो जाता है। तो आइए और उदाहरण इसके देखते हैं। ये कितना समझ में आया? बहुत बढ़िया। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है और इस प्रकार से उत्पन्न परिवर्तन विसर्ग संधि कही जाती है। ठीक है, अब जैसे इसके उदाहरण हैं, मनोनुकूल, मनाह प्लस अनुकूल, मनाह प्लस अनुकूल क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। ठीक, आप यहां देख रहे हैं विसर्ग है और विसर्ग के बाद आ से मेल हो रहा है, स्वर का मेल हो रहा है, तो विसर्ग गायब हो गया और मनोनुकूल। ठीक है, इसी तरह से तपोबल, तपाह प्लस बल लिखेंगे, क्या हो जाएगा? तपोबल। इसी तरह से यशाह, यशाह धन दा क्या हो जाएगा? यशोदा। इसी तरह से यशाह धन धरा क्या हो जाएगा? यशोधरा। ठीक है, इसी तरह से मनाह प्लस विकार क्या हो जाएगा? मनो विकार। इसी तरह से तपाह प्लस भूमि क्या हो जाएगा?
तपो भूमि। तो विसर्ग का मेल यहाँ किससे हो? किसी स्वर से हो अथवा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन कौन से होते? तीसरा किसी भी वर्ग का, जो 5 वर्ग हैं उसका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, या फिर यारा लावा हा से हो तो विसर्ग गायब हो जाता है और ओ की मात्रा लग जाती है। और उदाहरण देखिए, पायाह, पायाह धन दा क्या हो जाएगा? पायोद। इसी तरह से मनाह प्लस रथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, बहुत होशियार हैं आप लोग, मनोरथ। इसी तरह से मनाह प्लस हर क्या हो जाएगा? मनोहर। ठीक, इसी तरह से और देखिए, ऊपर के मिटा दें, ठीक है। इनको देखिए, इसी तरह से मनाह प्लस ज क्या हो जाएगा? मनोज। इसी तरह से पायाह पुराह प्लस हित पुरोहित। ठीक है। इसी तरह से शराह प्लस ज सरोज। ठीक, पाया धंध पयोद। तो आप देख रहे हैं कि विसर्ग का मेल जब तीसरा वर्ण है, यहां आप देख रहे हैं हा, यारा लावा हा से मेल हो रहा है, और इसके पहले क्या है? आसम में है। आप मना तपा पाया मना जहां भी देख रहे हैं, इसके पहले क्या छिपा है? विसर्ग के पहले आ। अभी हमने बताया था, जैसे मान लीजिए तपाह है, तो तपाह को कैसे लिखेंगे? तो प्लस प प्लस आ और ह आह प्लस विसर्ग कह लो। ठीक है। तो विसर्ग के पहले क्या छिपा है? आ का मेल यदि किससे किससे हो? किसी स्वर से। विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर से हो, विसर्ग के पहले आ हो, अथवा तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से हो, अथवा यार अलावा हा से हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। गुण संधि में भी ओ होता है, ध्यान रखिए। लेकिन वहां जो मेल होता है वह किसका किसका होता है? ई और ऊ का मेल ओ होता है। किसका मेल? ई ऊ का मेल ओ होता है। ठीक, आप देखिए, ऊ का मेल आ और ऊ ओ, आ और ऊ का मेल ओ होता है। ठीक है। आ और ई का मेल ए होता है। आप देखिए और उदाहरण, इसमें कुछ अपवाद हैं। ठीक है, जिनमें विसर्ग के पहले आ तो होगा, ठीक है, परंतु उसका जो विकार, जो परिवर्तन होगा, उसमें ओ नहीं होगा। जैसे पुनः और अंतः, पुनः और अंतः, इनका मेल जब होगा, पुनः देखिए विसर्ग के पहले आ इसमें भी है और विसर्ग के पहले आ इसमें भी है, लेकिन पुनः और अंतः का मेल, ठीक है, जब किसी अन्य स्वर अथवा तीसरे चौथे पांचवें यानी सघोष व्यंजन से या यार अलावा हा से होगा तो ओ नहीं बनेगा। ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। उदाहरण देख लीजिए, इनका मेल जब होगा तो ओ नहीं बनेगा, ओ नहीं बनेगा। जैसे पुनः प्लस जन्म, तो क्या बन जाएगा? ओ नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? रा बनेगा। क्या बनेगा? रा, आधारा। ठीक है। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। ठीक, इसी तरह से पुनः
प्लस मुद्रण, दोबारा कोई किताब छपे तो क्या लिखेंगे उसे? पुनर्मुद्रण। इसी तरह से अंतः प्लस धान क्या हो जाएगा? अंतर्धान। वर्तनी में भी पूछा जाता है अंतर्धान। बच्चे किस में टिक कर देते हैं? लिख देते हैं अंतर ध्यान। यह गलत है, अंतर्धान होता है। ऐसे अंतः प्लस अग्नि क्या हो जाएगा? अंतरग्नि। ठीक, इसी तरह से अंतः प्लस निहित, ये अपवाद है। विसर्ग के पहले आ है लेकिन ओ नहीं हो रहा, रा हो रहा है। क्या हो जाएगा? अंतर्निहित। ठीक, इसी तरह से अंतः प्लस इक्ष क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। ठीक, तो ये कुछ अपवाद हैं जो पहले नियम के अपवाद कहे जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रखिए। अगर एग्जाम में इस तरह के आते हैं तो आप उसका रा बनाएंगे। ठीक, अब दूसरा नियम देखिए क्या है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ ना हो, अभी आपने देखा कि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में आ हो, या फिर बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो व्यंजन, ठीक है, या यार अलावा हा हो तो ओ हो जाता है। अब कह रहा है दूसरा नियम कि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ ना हो। ठीक है, यह नहीं, ये ना हो। फिर क्या हो? विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अन्य स्वर हो। क्या हो? अन्य स्वर। अन्य स्वर का मतलब ई और ऊ हो सकता है। विसर्ग के पहले ई हो या फिर ऊ हो, सीधे ई ही लिख दीजिए, ई या फिर ऊ। आ से भिन्न स्वर हो, फिर विसर्ग हो, उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का फिर वही सघोष व्यंजन, तीसरा चौथा पांचवा या फिर यार अलावा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। इसके बाद क्या हो? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यार अलावा। ठीक, तो क्या हो जाता है विसर्ग का? विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है? विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिए, ठीक है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आसान लगेगा। यानी विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ ना हो, ई ऊ हो या फिर अन्य स्वर हो, बाद में जो है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ठीक है, या फिर यार अलावा में से कोई वर्ण हो। ठीक, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दुह प्लस जन क्या हो जाएगा? दुर्जन। ठीक, निह प्लस झर क्या हो जाएगा? निर्झर। इसी तरह से निह प्लस मल क्या हो जाएगा? निर्मल। देख रहे हैं आप क्या परिवर्तन हो रहा है? विसर्ग का रा हो रहा है, विसर्ग का रा हो रहा है, विसर्ग का रा बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से निह प्लस जन। याद रखिए, शब्दों को ध्यान से देखिए, सीखिए। शब्दों के माध्यम से आप आसानी से लंबे समय तक इन्हें याद रख सकते हैं, इसलिए शब्द लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा? निर्जन। इसी तरह से निह प्लस धारण तो क्या हो जाएगा? निर्धारण। ठीक है, और देखिए, इतने देखा, और देखिए उदाहरण। इसको पूरा मिटाते हैं और फिर सीखिए।
विसर्ग का रा होना ये दूसरा नियम है, विसर्ग का ओ होना पहला नियम है। ठीक, अब देखिए जैसे निह प्लस आशा, निह प्लस आशा, तो आप देख रहे हैं निह विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और बड़ा आ लगा है इसलिए बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, निराशा। ठीक, इसी तरह से निह प्लस धन निर्धन, और आशीह प्लस वाद क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। वर्तनी भी है, देखते रहिए, गलत मत करना, सीखते चलिए। आशीर्वाद इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। इसी तरह से दुह प्लस उपयोग, देखिए स्वर आया है, आ आया है, उ आया है, ठीक है, तो देख लीजिए आ या आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो, क्या हो, स्वर हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा या रा लावा हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक, दुह प्लस उपयोग क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, दुरुपयोग, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से बही, बही प्लस मुख, तो विसर्ग का रा कर दीजिए, बहिर्मुख। ठीक, फिर निह प्लस दोष क्या हो जाएगा, निर्दोष, निर्दोष। इसी तरह से निह प्लस लिप्त क्या हो जाएगा, निर्लिप्त। ठीक है, इसी तरह से निह प्लस मान, ना का अणा में परिवर्तन, निर्माण। इसी तरह से निह प्लस वान क्या हो जाएगा, निर्वाण। ठीक, इसी तरह से निह प्लस आकार क्या हो जाएगा, निराकार। इसी तरह से निह प्लस गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण। कितने उदाहरण आपने देखा है, ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनका अभ्यास करिए। निह प्लस अर्थक, और भी देख सकते हैं इसी की तरह, निह प्लस अर्थक, निरर्थक, निह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक क्या हो जाएगा, निरर्थक। तो निह प्लस अंतर, निरंतर। तो इस तरह से अनेक जो उदाहरण आपने देखे नियम नंबर 2 के अंतर्गत सभी हैं, जिनमें विसर्ग का क्या प्राप्त हो रहा है, रा प्राप्त हो रहा है। निह है आधा रा होगा हलंत वाला, लेकिन आ से मेल हो रहा है इसलिए पूरा हो गया, आ से मेल हो रहा है इसलिए पूरा रा लिखा हुआ है। ठीक, अब आइए कुछ और नियम देखते हैं। ठीक है, आइए कुछ और नियम देखते हैं कि विसर्ग का शा होना, किसका, विसर्ग का, विसर्ग का शा कब बनता है, और ये शा कब बनता है, और दंत शा कब बनता है। तो आप जानते हैं का वर्ग के पहले 2 वर्ण हैं, का ख, फिर चा छ, फिर टा ठ, ता था, फिर पा फा। ठीक है, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब जब चा और छा,
च छ या फिर शा और इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक, यह जो है विसर्ग के बाद आए। विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो। विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर, ये नियम 3 है, ये चौथा है और यह 5वां है। तो समझते हैं, अन्य स्वर हो विसर्ग के पहले, विसर्ग के पूर्व छोटा या बड़ा को छोड़ करके अन्य स्वर हो, और बाद में क्या हो, विसर्ग के बाद क्या हो, चा हो अथवा छा हो अथवा शा हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, शा बन जाता है। ठीक, यह है नियम नंबर 3। एक साथ आइए समझ लेते हैं, उसके बाद सबके उदाहरण देख लेंगे। ठीक, अब इसे छोड़ दीजिए। आपने इसको देख लिया है, ये पहले नियम के अंतर मतलब तीसरे नियम यानी बड़ा शाह जो बन रहा है, तालव्य शाह, तो इसमें किसका किसका मेल होगा, च विसर्ग प्लस च छ या फिर श, इसका मेल अगर हो रहा है तो क्या प्राप्त होगा, श। ठीक, और यदि ता था, पहले इसे देख लीजिए जो आपका 5वां है, ता था अथवा या फिर शा हो, तो क्या बन जाएगा, किसके बाद, विसर्ग के बाद। किसके बाद, विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद ता था या फिर शा हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग का क्या बन जाएगा, शा बन जाएगा। अब बचा क्या, पा फा का खा टा ठा। ठीक, प्रत्येक वर्ग के ये दो दो जो हैं, ये क्या है, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन का मेल हो रहा है। तो का खा, अब इसको जो है आप चौथे नियम के अंतर्गत लिख दीजिए। किसका मेल, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद का खा, दूसरा क्या बचा, टा ठा। ठीक, ये नियम नंबर 4 है जिसकी व्याख्या हो रही। या फिर पा फा, पा फा। ठीक, यह यदि आते हैं वर्ण तो विसर्ग का क्या बन जाता है, मूर्धन्य शा बन जाता है। ठीक, समझ में आया, बहुत आसान है। देख लीजिए, ये शा कब बनेगा, जब च छा और शा हो विसर्ग के बाद। ठीक, ये कब बनेगा, जब विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क खा टा ठा, फिर उसके बाद एक एक छोड़ते जाइए। पहले क खा पहला वर्ग, दूसरा छोड़ दीजिए, चा छा, चा छा यहां हो गया है। फिर तीसरा टा ठा लिख लीजिए। ठीक, फिर ता था छोड़ दीजिए, फिर क्या बचा, पा फा। देखो कितना आसान है, बहुत आसान। विसर्ग के बाद का खा पहले वर्ग के 2 अघोष व्यंजन, फिर दूसरा छोड़ दीजिए वर्ग, तीसरे का टा ठा, फिर चौथा छोड़ दीजिए, 5वें का पा फा हो, तो विसर्ग जो है शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और ता था और शा, ता था विसर्ग के बाद क्या हो, ता हो या फिर था हो या फिर शा हो, दंत शा, तो इसका विसर्ग का क्या हो जाता है, शा हो जाता है, सा। ठीक, इनमें हलंत लग जाएगा जब मेल होगा विसर्ग का, और आगे सामने जो है अगर स्वर है तो पूरा हो जाएगा, स्वर नहीं है तो आधा ही रहेगा। ठीक, तो आइए
उदाहरण के माध्यम से और इनको पुष्ट करते हैं। तो तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले क्या हो, स्वर हो, फिर विसर्ग हो और उसका मेल च छ या फिर शा से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे नी प्लस चाय क्या हो जाएगा, निश्चय। इसी तरह से नि प्लस चिंत क्या बन जाएगा, निश्चिंत। आप देख रहे हैं विसर्ग का तालव्य शा बन रहा है। ठीक, इसी तरह से निह प्लस छल, निह प्लस छल, निश्छल, बड़ा प्यारा शब्द है। इसी तरह से दुह प्लस चरित्र क्या हो जाएगा, दुश्चरित्र। वर्तनी देखते चलिए। इसी तरह से निह प्लस चित क्या होगा, निश्चित, निश्चित हो जाएगा। इसी तरह से निह प्लस चल क्या होगा, निश्चल। इसी तरह से दुह प्लस शासन क्या होगा, देखिए शा आया है, क्या हो जाएगा, दुशासन। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, बाद में च छ या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। आइए शा संबंधी मूर्धन्य शा के नियम जो आपका चौथा नियम है उसे देखते हैं, सीखते हैं। उदाहरण याद रखिए। उदाहरण के माध्यम से आप जो है संधि को, जो विसर्ग संधि है उसे पक्का कीजिए। इसे मिटा दें। तो विसर्ग, अब इसमें जो है विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में का पहला वर्ग का अघोष व्यंजन, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा क्या है ट ठा, चौथा छोड़ दीजिए ता था, फिर क्या आएगा प फा। तो ये जो वर्ण प्राप्त हो विसर्ग के बाद तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा बन जाता है। ठीक है बच्चों, शा। अब देखिए जैसे निह प्लस फल, निह प्लस फल, आप देख रहे हो फा जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, निष्फल। ठीक, इसी तरह से निह प्लस कपट तो क्या हो जाएगा, निष्कपट। इसी तरह से निह प्लस कंटक, निष्कंटक, निष्कंटक राज्य, निष्कंटक। निष्कपट जो कपट रहित हो, निष्कंटक जो कांटा रहित हो, निष्कंटक राज्य। इसी तरह से धनु, देखिए स्वर आया ऊ, यहां ई आ रहा है तो कोई स्वर, धनु प्लस टंकार तो हो जाएगा धनुष टंकार, धनुष की टंकार, धनुष टंकार। ठीक, इसी तरह से निह प्लस ठुर क्या बन जाएगा, निष्ठुर। इसी तरह से निह प्लस प्राण क्या होगा, बिल्कुल ठीक, निष्प्राण। आप मेल देखिए, पा का मेल हो रहा है, यहाँ ठा का मेल हो रहा है, यहाँ टा का मेल हो रहा है, टा ठा, यहाँ का मेल हो रहा है। तो इनका मेल यदि होगा यानी पहला वर्ग का अघोष व्यंजन,
तीसरे वर्ग का और पांचवें वर्ग का अघोष व्यंजन, अघोष माने पहला दूसरा व्यंजन, तो शा बन जाता है। याद रहेगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरह से निह प्लस काम, निह काम क्या हो जाएगा? निष्काम सेवा। ठीक, इसी तरह से निह प्लस क्रिय क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। इसी तरह से दुह प्लस परिणाम, दुह प्लस परिणाम, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। देखिए कितने प्यारे प्यारे बहुत से उदाहरण हैं। इसी तरह से मनः, ये हो गए इसके तीसरा जो चौथा नियम था। ये कौन सा नियम था? चौथा नियम। अब इसके बाद देखते हैं पांचवा नियम, जिसमें सा, दंत सा कैसे विसर्ग का होता है। यद्यपि बता चुके हैं कि यदि त था अथवा शा विसर्ग के साथ संयुक्त होते हैं तो विसर्ग का शा हो जाता है। बहुत आसान है। क्या क्या संयुक्त करना है? जो बचा है वही चा, छा और शा मिल करके तालव्य शा का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में त, थ या फिर शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या बन जाता है? शा, विसर्ग का शा हो जाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें कोई भी स्वर हो, जैसे नमः धन्ते, नमः धन्ते क्या हो जाएगा? बिल्कुल नमस्ते। बहुत प्यारा। नमः प्लस ते क्या बन जाएगा? नमस्ते। ठीक, इसी तरह से मनः प्लस ताप क्या बन जाएगा? मनस्ताप। अब यहां देख लीजिए, आ और आ को छोड़ना नहीं, कोई भी स्वर हो, आ है इसके पहले और ताप, ता का मेल हो रहा है, तो ता और था या सा का मेल हो तो शा हो जाता है, दंत सा हो जाता है। तो मनस्ताप, ये देखिए विसर्ग का शा हो गया, विसर्ग गायब हो गया और यहाँ दोनों में शा नहीं था, यहाँ दोनों में शा आ गया है। ठीक है, इसी तरह से दुह प्लस तर क्या हो जाएगा? दुस्तर। इसी तरह से निह प्लस तेज, ता मिल रहा है, निस्तेज, निस्तेज। ठीक, इसी तरह से निह प्लस संताप तो क्या हो जाएगा? निसंताप। ठीक, इसी तरह से निह प्लस संदेह तो क्या होगा? निस्संदेह। मार्कर दूसरा। इसी तरह से दुह प्लस साहस क्या होगा? दुस्साहस। देखिए सा का मेल हो रहा है, किससे हो रहा है? विसर्ग से। उसके पहले स्वर क्या है? ऊ है, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो रहा है? शा में परिवर्तित हो रहा है। इसी तरह से निह प्लस शार क्या हो जाएगा? निस्सार, निस्सार। इसी तरह से निह प्लस तार तो क्या हो जाएगा? निस्तार। ठीक, अब अपवाद देख लीजिए जो बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं किताबों में मिलते हैं। 4-5 किताबों को पलटने के बाद शायद कहीं आपको मिल जाए, अन्यथा मिलते नहीं है। इसके अपवाद देख लीजिए और इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे वृहः प्लस पति तो
आप यहाँ देख रहे हैं पा का मेल हो रहा है, जबकि पा का मेल का किसमें होता है, शा बनता है विसर्ग का। लेकिन यहाँ पर वृह प्लस पाति, बृहस्पति क्या हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक, और इसी तरह से वनः प्लस पाति, ठीक से अच्छे से सीखिए, वनस्पति क्या हो जाएगा, वनस्पति। तो यहाँ पा का मेल होने पर भी आप देख रहे हैं विसर्ग का क्या बन रहा है, शा बन रहा है। तो ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है शा 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 संबंधी नियम जो विसर्ग से निर्मित होते हैं वो ये रहे। आइए कुछ और नियम 6 देखते हैं। नियम 6 की कुछ कंडीशन है जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है और कुछ आगम हो जाता है। तो विसर्ग के बाद यदि छ हो, विसर्ग के बाद पहली कंडीशन है कि छ हो, विसर्ग हो और छ हो, तो च का आगम हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अनु, अनु प्लस छेद, क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। इसी तरह से परिहि, ठीक, प्लस छेद तो परिच्छेद, परिच्छेद। इसी तरह से छत्रः प्लस छाया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, छत्र, छत्र छाया। ठीक, अगली कंडीशन कहती है कि विसर्ग के बाद यदि रा हो, क्या हो, विसर्ग और विसर्ग के बाद रा हो, तो विसर्ग जो है वह लुप्त हो जाएगा और विसर्ग के पहले की जो मात्रा है, विसर्ग के पहले जो स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह प्लस रस, क्या हो जाएगा, नीरस। इसी तरह से निह प्लस रव, क्या हो जाएगा, नीरव। इसी तरह से निह प्लस रोग, क्या हो जाएगा, नीरोग। तो यह जो है दूसरी कंडीशन रही। तीसरी कंडीशन यह है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा अथवा बड़ा हो, क्या हो, ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो, तथा विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः प्लस एव, क्या बन जाता है, अतएव। क्या, अतः प्लस एव, विसर्ग के पहले आ है और बाद में भिन्न स्वर है तो विसर्ग लुप्त, अतएव। ठीक, नियम 7 कहता है, इसको पहले मिटा देते हैं। नियम 7 कहता है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो, ह्रस्व आ हो और बाद में का खा पा फा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। अभी आपने देखा था कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में का खा पा फा हो तो परिवर्तन हो रहा था। कौन से, मूर्धन्य षा में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहाँ कंडीशन ये जो नियम 7 की है वह यह है कि आ या फिर दीर्घ आ, विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में क्या हो, का, दीर्घ आ नहीं, केवल आ कहता है, बाद में का खा पा फा हो। ठीक, विसर्ग के पूर्व आ और बाद में ये हो तो विसर्ग जो है अपरिवर्तनीय रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी विसर्ग आएगा। ठीक, जैसे उदाहरण देख लीजिए, प्रातः प्लस काल,
क्या हो जाएगा? प्रातः काल। फिर इसी तरह से रजः प्लस कण, का मेल हो रहा है, क्या हो जाएगा? रजः कण। इसी तरह से अंतः करण, क्या हो जाएगा? सेम स्थिति रहेगी, अंतः करण। इसी तरह से अंतः प्लस पुर, क्या बनेगा? अंतः पुर। इसी प्रकार से अधः प्लस पतन, तो अधः पतन। ठीक, विसर्ग गायब नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब इसके भी अपवाद हैं, एक और देख लीजिए, जैसे है पुनः फलित। पुनः फलित क्या हो जाएगा? पुनः फलित, सेम स्थिति। अब देख लीजिए इसके अपवाद क्या हैं। यानी विसर्ग के पहले आ होगा और बाद में का होगा, लेकिन विसर्ग गायब हो जाएगा। जैसे नमः प्लस कार, क्या हो जाएगा? नमस्कार। आप देख रहे हैं यहाँ विसर्ग के पहले आ है, बाद में का है, लेकिन विसर्ग का सा बन रहा है, तो ये अपवाद है। इसी तरह से पुरः प्लस कार, याद रखिए विशेष होते हैं जो अपवाद होते हैं, क्या हो जाएगा? पुरस्कार। वर्तनी भी याद रखिए, पुरस्कार नहीं होगा, पुरस्कार नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है, पुरस्कार। ठीक है। अब विसर्ग संधि में इतने नियम हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो इनमें प्रयुक्त कुछ अन्य संधियां ये हैं, ये हिंदी की संधियां हैं जिनका कोई विशेष नियम नहीं। आइए एक बार इनका अवलोकन करते हैं। पहला है कि प्रत्यय जोड़ने या संपूर्ण पद बनाने में क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं। पहला, आ का आ में परिवर्तन हो जाना, यानी बड़ा आ जो है वह ह्रस्व आ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आधा प्लस खिला, क्या हो गया? आधा, अध खिला, मात्रा हट गई। इसी तरह से काठ प्लस पुतली, कठपुतली। कान प्लस कटा, कन कटा, अध खिला, कठपुतली। आम प्लस चूर, अमचूर शब्द है। इसी तरह से लड़का प्लस पन, लड़कपन। राज प्लस वाड़ा, राज प्लस वाड़ा, शब्द क्या बन जाता है? रजवाड़ा। इसी तरह से बड़ी ई का ह्रस्व ई में परिवर्तन, भीख प्लस आरी, भिखारी। देखिए छोटी ई हो गई। कापी प्लस या, कापियां। देवी प्लस या, क्या हो जाएगा? देवियां। ठीक है, तो बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन। इसी तरह से बड़े ऊ का छोटे ऊ में, दूध प्लस मुहा, दूध मुहा। लूट प्लस एरा, लुटेरा, छोटा ऊ हो गया। इसी तरह से ए का ई में परिवर्तन हो जाता है, जैसे खेलवाड़, खेल प्लस वाड़ मिलकर के शब्द बनता है खिलवाड़। इसी तरह से 1 प्लस 60, 61। अब ओ का ऊ में लोहा प्लस आर, लुहार, ऊ हो गया, ओ था ऊ हो गया, लुहार। दो गुना, दुगुना। दोपट्टा, दुपट्टा। घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़, घोड़ा, ओ था ऊ हो गया, घुड़दौड़। दो प्लस अन्नी, दुअन्नी। दो प्लस अन्नी पहले चलती थी, दुअन्नी। इसी तरह से कुछ और दूसरा जिसमें जो परिवर्तन हो रहा है, शा के बाद यदि हा आए तो हा लुप्त हो जाता है। हा क्या होता है? जैसे उस ही, उसी। इस ही, इसी। जिस ही, जिसी। किस ही, किसी। इसी तरह से बड़े आ के बाद यदि हा आए तो दोनों का लोप हो जाता है। किसका किसका? बड़े आ का और हा, दोनों गायब। जैसे वहां ही, तो देखिए दीर्घ आ है और हा, दोनों गायब हो जाएंगे। क्या हो गया? यहाँ जो था, ये जो चंद्र बिंदु था, अनुस्वार हो गया।
और बड़ी की मात्रा लग गई, वहीं, यहीं, कहीं, ठीक, यहीं, कहीं, वहीं। अब अल्प प्राण के बाद यदि हा आ जाए तो दोनों मिलकर के महाप्राण हो जाते हैं। जैसे कब ही, कभी, जब ही, जब ही, हा गायब हो जाता है, हा लुप्त हो जाता है, कब ही महाप्राण हो जाते हैं और हा लुप्त हो जाता है। अब ही, अभी, तब ही, तभी, सब ही, सभी, सभी पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।